एक और फिल्म है जिसकी वजह से जिसके गाने भी बड़े फेमस हुए और उसमें भी वो रोमांटिसिज्म था, लेकिन वो शहरी नहीं था जैसा अखियों के झरोकों से का था। ये सब वो फिल्म थी नदिया के पार। नदिया के पार में एक मराठी लड़का वहां पे काम कर रहा है यूपी में जाके, और ऐसी अवधि जो है उसके डायलेक्ट में बात कर रहा है जी। कि आज भी यूपी और बिहार के 80% लोग ऐसा समझते हैं कि मैं वहीं का हूं। Yes, it's a fact. I'll add something to that, sir, and that is कि वो जो जनरेशन है पूरे फ्रॉम यूपी एमपी से, इनके लिए फैमिली वॉचिंग वाली जो फिल्म होती है ना, वो हम आपके कौन या डीडीएलजे नहीं है, उनके लिए नदिया के पार रही है। एंड दैट्स द रीजन वो फिल्म आज भी उनके लिए इतने दिल के करीब है। बिल्कुल है, मेरे भी दिल के करीब है। हम सब के हम लोगों ने वहां जाके शूटिंग की थी। जौनपुर के पास विजयपुर करके गांव है जी, जो जौनपुर से 1.5 घंटे के रास्ते पे उस वक्त था। अभी कितने घंटे लगते हैं पता नहीं, लेकिन वहां जाकर हम लोग शूट किया करते थे और बड़ी खूबसूरती से उस फिल्म को लिखा गया था। वो जो फिल्म चली है ना, वो उस फिल्म की राइटिंग की वजह से चली है। और उसके बाद अगर किसी चीज को श्रेय जाता है तो वो संगीत को म्यूजिक को जाता है। रविंद्र जैन साहब, जिनको हम दादू प्यार से हमेशा दादू कहते हैं, उन्होंने उस फिल्म का ना सिर्फ संगीत दिया बल्कि गाने भी सारे उन्होंने लिखे, और एक एक गाना मतलब एक एक हीरा। और राइटिंग गोविंद मुनीस साहब, जिन्होंने उस फिल्म को लिखा। कहानी थी केशव प्रसाद मिश्र नाम के राइटर थे, उनका एक उपन्यास था कोहबर की शर्त। उस उपन्यास के राइट्स लेकर उन्होंने ये फिल्म बनाई। हालांकि उपन्यास को आधा ही लिया उन्होंने, अच्छा, आधे में ही उन्होंने कहानी कंप्लीट करके पूरी फिल्म की कहानी लिख के वो फिल्म बनाई है। इसका नाम रखा उन्होंने नदिया के पार। और मुझे याद है जब फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई थी तो मैंने फिल्म से भी साइन कर ली थी और काम भी बहुत करता था मैं उस वक्त। तो इलाहाबाद के थिएटर ओनर की तरफ से एक न्योता आया कि आपकी फिल्म यहाँ पे बड़ी चली है और बड़ी धूम मचाई है फिल्म ने, नदिया के पार ने, तो क्या आप आ सकते हैं हमारे थिएटर को? इतने साल पूरे हो रहे हैं तो आप आ सकते हैं। मैंने कहा आ जाऊंगा। अभी भी चल रही है फिल्म हमारे पास। मुझे लगा मैटिनी पे चल रही होगी ना, अभी काफी टाइम हो गया फिल्म को रिलीज होके। साहब मैं वहां पे पहुंचा एज अ चीफ गेस्ट में, मुझे बुलाया गया और मैं थिएटर के पास गया और मैंने देखा नदिया के पार का बड़ा बैनर लगा हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है 136th वीक। और रेगुलर शो में फिल्म चल रही है। और उस दिन जो मैं अंदर गया तो हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? मैंने उनसे पूछा ये मैं आ रहा हूं इस वजह से हाउसफुल हुई है? उन्होंने झट से मेरा ईगो क्रैश कर दिया एकदम से। बोला नहीं, कल भी हाउसफुल ही थी। मतलब ये था कि कल तो आप नहीं आने वाले थे ना, फिर भी हाउसफुल थी। हमारे यहाँ पे ये फिल्म हाउसफुल ही चलती है। 136th वीक, मतलब इसको आप क्या, प्यार या पसंद आने वाली चीज। लोग बैलगाड़ियों से अलग अलग गांव से आ रहे हैं, रात भर वहां पे रुक रहे हैं, सुबह टिकट विंडो खुले तो टिकट मिले हमें अच्छी और अंदर जाके हम फिल्म देखें। एक बार नहीं, 10-10 बार, 15-15 बार। अच्छा, उसके बाद ऐसा हुआ कि फिल्म तो कभी ना कभी तो उतरेगी और उसके बाद उस फिल्म को थिएटर में तो कभी देखने मिलेगा नहीं उसके बाद। हालांकि रिपीट रन के भी वहां पे उस वक्त प्रथा हुआ करती थी, लेकिन कब आएगा मालूम नहीं। तो उस वक्त वो कैसेट वाला जमाना आ गया था, वीडियो कैसेट, VHS। तो वो VHS वो भाड़े पे लेते थे, VCR और टीवी गांव वाले। और अपना बच्चा जब 7 साल का होता था तो एक रिचुअल होता था, अलग अलग चीजें होती थी। उसमें से एक रिचुअल कि वो उस बच्चे को बिठा के नदिया के पार दिखाओ। वाओ, दिस इज सिनेमा का पावर। और उसके बाद हर साल वो फिल्म देखेगा और उसके बाद जितनी बार उसको देखना है तब तक देखेगा। तो उस बच्चे ने 15-16 साल की उम्र तक कम से कम नहीं बोले तो भी 25 से 30 बार वो फिल्म देख चुकी होती है। यू अंडरस्टैंड? और कोई भी शादी यूपी में, बिहार में, कहीं भी कोई भी शादी नहीं होती जिस शादी में जब तक पूरे ना हो फेरे साथ ये गाना गाया नहीं जाता। रिचुअल है।
तो कुछ चीज़ें फिल्म भी कभी कभार या फिल्मों की कुछ चीज़ें, कुछ हिस्सा जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। तो नदिया के पार इज लाइक दैट। तो नाम भी कितना क्यूट था, गुंजा। गुंजा और चंदन, आज भी मुझे वहां पे चंदन ही समझते हैं। मतलब कुछ अभी वहां पे जैसे कि ऑटो चलाने वाले या टैक्सीज चलाने वाले या उबर चलाने वाले वहां से आए हुए हैं, यूपी से आए हैं, बिहार से आए हैं। तो एक बार मेरी माँ, काफी सालों पहले की बात है, मेरी माँ 4 बंगलों से कुछ खरीद के मेरे घर की तरफ आ रही थी एक रिक्शा में। तो बोले बस यहाँ रोक दीजिए। आप यहाँ रहती हैं माँ जी? बोले हाँ जी, मैं यहीं रहती हूँ। यहाँ पे तो हमारा चंदन भी रहता है इसी बिल्डिंग में। हमें पता चला है कि हमारा चंदन जो है वो इस बिल्डिंग में रहता है। वो नजदीक रहता है क्या आपसे? आपके? बोले हाँ, बहुत ही नजदीक रहता है। अच्छा, कैसे मतलब नजदीक? मतलब मैं उसकी माँ हूँ। अरे बाप रे, उसने रिक्शा बंद करके उतर के माँ के पैरों पे ऐसा जो गिर गया वो। बोले नहीं, उनके तो दर्शन नहीं हुए माँ, उनको जिन्होंने पैदा किया उनके दर्शन हो गए, ये काफी है हमारे लिए। पैसे नहीं लिए उसने माँ से। तो ऐसा तो प्यार मिला है जी। अब इस प्यार को हम गिन नहीं सकते। इस प्यार को हम लोग भुला दें क्या उन लोगों को दिमाग में रख के कि जो लोग मुझे मिसकोट करते हैं, या जो लोग मुझे इस तरह से बोलते हैं, जो लोग मुझे ट्रोल करते हैं, या जो लोग मेरे बारे में मेरा अच्छा देखना नहीं पसंद करते, मैं उन्हें याद करूं या जो मुझे प्यार करते हैं, जिन्होंने हमेशा मुझे प्यार दिया है, मैं उनको याद करूं? मेरे लिए तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। बट जब सर हम आपके कौन, जो कि इससे ही पूरी इंस्पायर्ड होके बनी थी पूरी की पूरी पिक्चर, वो जब फिल्म भी रिलीज हुई थी तब तक पता नहीं था कि ये क्या फिल्म है। जब फिल्म लोगों ने देखी, जिन लोगों ने भी यार ये देखी हुई लग रही है, आपने जब देखी तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? आई वाज शोन द फिल्म बिफोर द रिलीज ऑफ। अच्छा, हाँ, मुझे राज बाबू ने बुला के अपने ही ऑफिस में वो फिल्म दिखाई थी कि एक बार वो फिल्म देख लीजिए, आपको क्या लगता है, क्योंकि यू आर अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल फिल्म, सो यू शुड see this film first and tell us what you feel about the film। तो मैंने मुझे तो अच्छी लगी थी फिल्म, और उसके बावजूद जो चीज़ें मुझे महसूस हुई तो मैंने उनके साथ शेयर कर दिया, और उन्होंने नोट करके रखा था। उसके बाद शायद उन्होंने उसके ऊपर कुछ सोचा हो या ना सोचा हो, आई डोंट नो, सोचा तो जरूर होगा, बिकॉज राज बाबू was a very very intelligent man and was very close to me। For me he was like an elder brother। Of course। बट कैसी लगी थी आपको? हम आपको अच्छी लगी थी, लंबी लगी थी थोड़ी सी। हाँ, लंबी लगी थी, ये मैंने बताया था उनको। लेकिन साहब देखो, इट्स सुपर डुपर हिट फिल्म हुई वो, तो नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो उसके बाद कोई लंबी हो या छोटी हो कोई मायने नहीं रखता।